एंड वेलकम बैक टू। लेकिन हम ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान रेलवेज की अबतर हालात पर और करप्शन की क्या क्या कहानियां हैं और मिनिस्टर्स की अपनी जबानियां हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं शेख वकास अकरम साहब और आजम स्वाति साहब। आजम स्वाति साहब, लेट मी कम टू यू, क्योंकि आपने शेख वकास साहब की गुफ्तगू सुनी ब्रेक पे जाने से पहले। ये हो क्या रहा है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि आपने भी बहुत सारी चीजें कही, आपने सिटिंग मिनिस्टर थे, आपने अपनी मिनिस्ट्री छोड़ी, आपकी पार्टी अलहदा हो गई हुकूमत से, कोalition पार्टनर से, ऑपोजिशन में आके बैठ गई, करप्शन ही बुनियाद बनी, क्यों? नीम साफी साहब का जो है वो भी मैंने कॉलम पढ़ा है बड़ी तफसील के साथ। मुझे सिर्फ ये कहना है कि आप दोनों ने जो कोशिश की है माशरती और माशी, जो इस वक्त कैंसर हमारी रगों में, पूरे मुल्क की रगों में जो फैल चुका है, उसके लिए उस कावश का कम से कम मैं दाद देता हूँ। और साथ ये कहता हूँ कि 10 मार्च 2010 को शौकत तरीन साहब ने वजीर खजाना की हैसियत से एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट जो है 8 जो हमारे स्टेट एंटरप्राइजेस हैं इसके ऊपर लिखी थी जी। और उस वक्त वजीर आजम से और हम सब से ये वादा किया था कि हम अब ऑस्टेरिटी मेजर की तरफ जाएंगे। मैं लंबी चौड़ी, चूंकि आपके पास वक्त भी नहीं है और लंबी चौड़ी बात भी नहीं कर रहा, लेकिन ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो मुल्क को सबसे बड़ी जो बुराई है माशरती तबाही के अलावा, जिसकी आपने बड़ी तफसील से जो है अपने कॉलम के अंदर बात की, इस वक्त जो माशी तबाही है वो इस मुल्क को जिस जिगर पे लेके जा रही है, मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई एक ऐसा इदारा है इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट जो कम से कम इस तबाही को बचा सकता है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ओवरवेल्म हो चुका है अपने 100 मोटो केसेस के अंदर, और जितने भी मैं करप्शन के केसेस सुप्रीम कोर्ट में लेके गया हूं या दूसरे लोग लेके गए हैं, उनका आपने असर देख लिया है कि उसके रास्ते में जो रुकावटें हुकूमत ने और हुकूमत की एजेंसियों ने जो लगाई हैं, जिसकी वजह से आज तक कोई मसला अपने मंतकी इंजाम को जो है वो नहीं पहुंचा। आज करप्शन, मिसमैनेजमेंट और इनएफिशिएंसी, ये 3 अल्फाज ऐसे हैं कि जो इन हुक्मरानों की जो तस्वीर है हमारे सामने पेश कर रहे हैं। और जिस मुल्क का सदर और मुल्क का वजीर आजम अगर वही रूल ऑफ लॉ के तहत नहीं आते, मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब मैंने अहमद निजात को अपने मुल्क के अंदर आता हुआ एक सादगी की एक तस्वीर पेश कर रहा है। क्या लोग आप सुन रहे होंगे कि आजम सवाती ने वही तस्वीर बहैसियत वजीर के नहीं पेश की? क्या मैंने कोई आज तक कोई सरकारी किसी जगह से कोई चीज ली, कोई सरकारी खाना खाया? क्या कोई चाय पी के सामने बैठ पर 8-8 घंटे तक अगर हमारी मीटिंग्स हुई हैं, सवाती ने वो तस्वीर पेश की है जो कायद आजम ने पेश की थी खुदा के फजल से, और वो तस्वीर पेश की जो अहमद निजात की। क्या हम सारे ऐसा नहीं कर सकते? हम सारे अमीर लोग हैं, हम सारे खाते पीते। ठीक है, आपके मॉरल पे बात नहीं करूंगी आजम स्वाति साहब, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ये पूछने की जसारत करना चाहती हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं कि मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाते करप्शन केसेस, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो करप्ट होते हैं वो एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, दूसरी पार्टी छोड़ तीसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं। तो फिर आप किस किस को नेल करेंगे, किस किस को पकड़ेंगे? इसमें कतन कोई हर्ज नहीं है कि अगर कोई पार्टी कोई छोड़कर करप्शन की वजह से छोड़कर दूसरी जगह जाता है। नहीं, अगर एक करप्ट आदमी आपकी पार्टी ज्वाइन करता है जिसकी वजह से आपने अपनी पार्टी छोड़ दी हो, जिस वजह से आपने हुकूमत छोड़ दी हो, तो आपका स्टैंड क्या होगा स्वाति साहब? मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई आदमी अगर पहले से करप्ट है और वो जाकर किसी जगह जो है अपना सहारा ढूंढता है, तो ये तो अलग बात है। मैंने जिस वजह से छोड़ा है अपनी पार्टी को, वो भी इसी वजह से छोड़ा है कि मैं मौलाना साहब को बार बार कहता रहा कि कम से कम जरदारी एक करप्ट इंसान है, उसके साथ दोस्ती मेरे मुल्क के खिलाफ गद्दारी है। लेकिन सरदारी साहब के और भी सिटिंग मिनिस्टर थे जिनके खिलाफ आपने बहुत कुछ कहा। मैं जरा चाहूंगी कि आप वो सुन लीजिए, क्योंकि आजम स्वाति साहब आपके मॉरल्स क्वेश्चनेबल नहीं है, लेकिन अब जो हो रहा है वो क्वेश्चनेबल है। मैं चाहूंगी कि आप सुने आपने क्या गुफ्तगू की थी। खत लिखता हूँ जरदारी साहब को कि जरदारी साहब ये आदमी चोर है। 50 करोड़ रुपया जो है NIO जो मेरा डिपार्टमेंट था उसके अंदर जहाज खरीद रहा है और 50 करोड़ रुपया ये चोरी कर रहा है। और जरदारी साहब मुझे वापस लिखते हैं कि आप इसके साथ मुका कर। वो आसिफ अहमद अली, या तो आसिफ अहमद अली खुद था, सरदार आसिफ अली, या उसके साथ, क्योंकि जो उसने बनाया हुआ था वो सारे टीयर वो सब उसके आदमी। और मैंने जाके उसको बाकायदा कन्फ्रंट किया। बड़े साहब ने जो मुझे खत लिखा कि आप बैठ के इसके साथ रिकनसाइल कर लो। जी स्वाति साहब, मुका कर लिया, क्या हुआ? और सरदार आसिफ अहमद अली आज पार्टी में हैं, आपकी पार्टी में हैं, आप क्या कहिएगा? नहीं है, सुने मेरी इस तनाज़ुर में बात सुने जी।
मैंने बाकायदा तौर पर रिपोर्ट बनाकर मुकम्मल नहीं किया है। मैंने बाकायदा तौर पर रिपोर्ट बनाकर मैंने इमरान खान साहब को वो फाइल हवाले की है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर जो है आप देखेंगी अल्लाह के फजल से कोई चोर आकर तारीख इंसाफ के अंदर वो नहीं कर सकता, और मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाता। मैं जो हकायक थे वो हकायक जो है फाइल में रिटन सूरत के अंदर सरकारी कागजात जो थे मेरे पास जो पूरी की पूरी फाइल जो है बना के इमरान खान साहब को दी है। एक केस नहीं है, आप शुगर क्राइसिस को देखें और आप अपने डॉक्यूमेंट्री देखें कि उसके अंदर मैंने क्या कुछ नहीं किया। नहीं स्वाति साहब, मैं यही पूछ रही हूँ कि अगर आप ये फाइल देते हैं, अगर आप एक आदमी पे इल्जाम लगाते हैं, सरदार आसिफ अहमद अली पे, वो पीटीआई ज्वाइन करते हैं, तो करप्ट लोग आ सकते हैं पीटीआई में, यानी कि ये बात साबित हुई। मैंने कहा करप्ट लोग अगर आ गए पीटीआई में, इसकी निशानदेही आप करेंगे या वो करप्ट थे ही नहीं सिरे से? इंशाल्लाह ताला आप फिक्र न करें, हम तौबा कराएंगे और कोई ऐसा हो जाए नहीं मिलेगा जो मेरे मुल्क को दिमित छोड़ेंगे नहीं, तौबा कराएंगे। तारीख इंसाफ एक किरदार का नाम है, एक इनकलाब का नाम है, और ये किरदार और ये इनकलाब खुदा के फजल से इस मुल्क की किस्मत को तब्दील करेगा। और आप देखेंगे आने वाले वक्त के अंदर कि आज आपका 60% जो नौजवान है वो उसका हरावल दस्ता बन चुका है, और वो कतन किसी ऐसे शख्स को कोई भी हो क्रॉस द बोर्ड। सरदार आसिफ अहमद अली को पार्टी से निकालेंगे या रखेंगे? सरदार आसिफ अहमद को आप पार्टी में रखेंगे या निकलवाएंगे, क्या करेंगे? भाभी मेरी बात सुने, मुझे पार्टी में शामिल करने का या पार्टी से निकालने का कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन आपका आपको मॉरली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है? व्हाट डज ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये हकायक की बात ये है कि न मैंने उसको शामिल किया न मैं निकाल सकता हूँ। मैंने जो मेरे पास हकायक थे। स्वाति साहब, आप वो इंसान है जिसने वजारत छोड़ दी, आप वो इंसान है जिसने कोलिशन से अलहदगी कर ली अपनी पार्टी की। मेरी बात सुने, जी, अगर यही बात है तो फिर वो तमाम लोग जो शुगर माफिया जो उस वक्त जिन्होंने मेरे इस मुल्क के लोगों को अरबों रुपए जो है उनके जेब से निकाला, ठीक है, आज भी वो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। आज इस मुल्क का कोई भी ठेका मैं गारंटी से आपको कहता हूँ दूर क्यों जाती है। आप जो है सेनेटर मशहदी साहब ने दो दिन पहले की बात है 200 मिलियन फर्नीचर खरीदा किया है पार्लियामेंट लॉजेस के लिए। 200 मिलियन का फर्नीचर खरीदा गया है सब स्टैंडर्ड, ओके, पार्लियामेंट लॉजेस के लिए, ठीक है। उसने सेनेट के अंदर कहा है, जरा उसकी जरा तस्वीर देख ले। मैं गारंटी से कहता हूं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता, ठीक है, इस मुल्क का आज कोई ठेका ले लें, पीएसडीपी का हो, किसी ब्रिज का हो, किसी रोड का हो, किसी बिल्डिंग का हो, अगर 60% उसके अंदर हम बड़े लोग जो है उसके अंदर अगर करप्शन नहीं कर रहे, यही तो इस मुल्क की बदबख्ती है और इस मुल्क का अलमिया है कि आज बड़ा आदमी चोरी करके बच रहा है और गरीब आदमी जो है इस वक्त जेलों में पिस रहा है, जिसका इमरान खान ने दिया है मेरे मुल्क को, मेरी कौम को, मेरे नौजवानों को, कि इंशाल्लाह ताला अब इनका इंजाम का वक्त आ चुका है। ठीक है, अंजाम का वक्त आ चुका है, लेकिन ब्रेक का वक्त भी आ चुका है। बहुत शुक्रिया, मुझे मौका दीजिएगा, एक दो बातें कहूंगा। जी शेख वकास साहब, सॉरी आई एम रियली आउट ऑफ टाइम, अगर क्विकली आप 10 बात कर लें। सॉरी, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, आप बता दें। जी पता है इस वक्त ट्रेजेडी ये है कि जो लोग खुद करप्शन नहीं ना करते, वो करप्ट लोगों के सिफारशी इस मुल्क में जरूर बन जाते हैं। ये ऐसा जालिम किस्म का नेटवर्क है कि जब आप किसी करप्ट आदमी को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत से सफेद पोश जो अपने लिए करप्शन पसंद नहीं करते वो उनके सिफारशी बन के आ जाते हैं और वो खुश यही रहते हैं कि हम करप्शन नहीं करते। हाँ, इस मुल्क में करप्शन ना करने वाले भी करप्शन करने वालों की छतरी जरूर बनते हैं, और यही इस मुल्क की ट्रेजेडी है। और हमें लेने पड़ेंगे, ये तौबा करो तो लोग वक्त बताएगा। जी बहुत शुक्रिया शेख वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आजम स्वाति साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग माय पॉइंट। एंड हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें दुबई से ज्वाइन करें अरबाब गुलाम रहीम साहब, उनसे पूछेंगे कि उनकी वापसी कब है। एंड वेलकम बैक टू लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन करें दुबई से अरबाब गुलाम रहीम साहब, न्यूली इलेक्टेड पीएमएलक्यू के प्रेसिडेंट हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, पीएमएलक्यू लाइक माइंडेड। और निसार खोड़ो साहब हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, स्पीकर हैं सिंध असेंबली के। बहुत शुक्रिया खोड़ो साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले लेट मी कम स्ट्रेट टू यू निसार खोड़ो साहब, क्योंकि बात की जा रही है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के रोल के लिए, उसके अलावा ये भी बातें की जा रही है कि आइन के मुताबिक अगर एक
فرد اسمبلی میں نہیں آتا اتنے ہفتے یا اتنے دن تو اس کو آپ ہٹا بھی سکتے ہیں یا اس کو کہہ دیا جا سکتا ہے, اس کی وہ چیز مؤخر ہو سکتی ہے. آپ کیا کہیں گے, کیا کہتی ہے آرٹیکل جو آئین کے مطابق 56(1)؟ دیکھیں بات سنیں, رولز تو اپنی جگہ پہ ہیں, اسمبلی کے رولز اپنی جگہ پہ ہم سب نے بنائے ہیں اور سب نے مانے ہیں, اور کانسٹیٹیوشن بھی کچھ کہتا ہے اور اسمبلی کے رولز بھی کچھ کہتے ہیں. اور سندھ اسمبلی میں ایک ایسا واقعہ پہلے ہوا بھی ہے کہ 1993-96 کے دوران ایک ممبر غیر حاضر رہا, وہ اور کوئی نہیں, جہاں مدد علی صاحب تھے جو کچھ دیر پہلے تو لیڈر آف اپوزیشن تھے, ابھی آج کل وہ وزیر ہیں. اور ایسا واقعہ ہوا کہ ان کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا. اور یہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ قانون اپنی جگہ پہ, یہ رول اپنی جگہ پہ, یہ آرٹیکل اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ہم اس چیز سے قطع نظر ہم نے ارباب رحیم صاحب کی بات کو, اگر آپ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں, تو انہوں نے جب بھی درخواست بھیجی ہے ہم نے ان کی درخواست کو مانا ہے اور قبول کیا ہے اور اس کو اپروو کیا ہے کہ ہاں جی ان کی لیو کی درخواست منظور کی جاتی ہے. اور جب اسمبلی لیو کی درخواست منظور کرے تو وہ ممبر قائم رہتا ہے, اور ممبر فار آل پریکٹیکل پرپزز ہی کین ڈرا دا سیلریز آلسو اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ بات تو ہو رہی ہے, اور ابھی تک 4 سال گزر چکے ہیں اور ارباب صاحب کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکے ہیں اسمبلی میں, اور ہم یقینی طور پر چاہتے ہیں کہ اکثر باتیں بھی نکلتی ہیں اسمبلی میں کہ وہ اپنے حلقے کی نمائندگی کریں اور اپنا رول ادا کریں. اچھا, یہ ہیلتھ ریزنز کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اپلیکیشن آتی ہے کہ وہ نہیں اٹینڈ کر سکتے سیشنز, اور یہ پچھلے بدھ کو بھی آپ کو ایک درخواست موصول ہوئی ہے, کیا آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے؟ دیکھیں, جب وہ آخری درخواست ہمیں موصول ہوئی تھی اس میں پہلے انہوں نے صرف ایسے درخواست بھیج دی تھی کہ میں معذرت کر رہا ہوں اور اسمبلی کا اجلاس نہیں اٹینڈ کر رہا ہوں, لیکن پھر اسمبلی کے ممبران کی ایک رائے بنی کہ کوئی ریزن بتائیں, کیونکہ 3-4 سال سے نہیں آ رہے تو ریزن بتائیں. پھر ریزن بتانے کے لیے انہوں نے پھر سے درخواست بھیجی تھی جس میں اپنی علالت کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ جی ڈاکٹرز مجھے ٹریول کرنے سے منع کر رہے ہیں, اس میں پہنچ اس لیے میری درخواست منظور کی جائے. پھر وہ درخواست منظور کی گئی تھی. اس کے بعد پھر کوئی ایسی درخواست ابھی نہیں پیش ہوئی کہ جس پہ میں کوئی رائے دے سکوں. ٹھیک ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات ہو رہی ہے تو آپ کیا کہیے گا ارباب غلام رحیم صاحب, کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کو بنانے کی بات کی گئی ہے ان دا سندھ اسمبلی, تو آپ کی اگر ہیلتھ اجازت نہیں دیتی واپس آنے کے لیے تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ یہ دے دیا جائے اور یا آپ وہیں بیٹھ کر لیڈر آف دی اپوزیشن کا رول ادا کریں گے؟ دیکھیں جی, لیڈر آف اپوزیشن کی بات ہم نے تو کافی پہلے سے اپلیکیشن دی ہوئی ہے اور ان لوگوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. ابھی کانسٹیٹیوشنلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن ہونا چاہیے, اور جمہوریت میں ہر ملک میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا ہے. انہوں نے ابھی تک ڈکلیئر نہیں کیا, ابھی بھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کریں گے کہ نہیں کریں گے. جب یہ کریں گے اس وقت میں سوچوں گا, اور میں اپنے ہیلتھ کی اپنی جگہ بات ہے, مگر بات یہ ہے کہ میں اپنی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے نہیں آ رہا تھا, جو آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے نثار کھوڑو صاحب سے آف دی ریکارڈ بات ہو رہی تھی. اور اسمبلی کے اندر جب ایک ایم پی اے یا ایک اس کا ممبر محفوظ نہ ہو, یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری اسمبلی سے پہلے ہوا ہے, یہ اوتھ کے وقت ہوا ہے, اور کیا کس نے تھا, اس بندے کی بڑی دعوتیں ہوئی, آؤ بھگت ہوئی, اور وہ ساری پلاننگ تھی جس میں اوپر اسمبلی کے اندر بھی ہوا, نیچے بھی ہوا. تو مجھے تو سیکیورٹی پرابلم کا نام لیں کس کا, کس بندے کی بات کر رہے ہیں جس کی آؤ بھگت ہوئی, جس نے وہاں اسمبلی کے اندر بدتمیزی کی, میرے خیال میں آغا جاوید نام ہے اس کا, اور وہ تھا, اور نیچے بھی لوگ تھے, صرف اکیلا نہیں تھا. لوگ جو اس کو سمجھتے ہیں اس نے تو اسمبلی کے اندر کیا, مگر جو نیچے لوگ تھے, لیاری کے لوگ تھے نیچے, اور انہوں نے بلکہ میرے سیکیورٹی کے لوگ جو نیچے موجود تھے ان کی باوجود بڑی کوشش کے جو ہے انہوں نے حملہ کیا, اور وہ اپنا کیفیٹیریا کے اندر موجود تھے. تو یہ ریزن ہے, سیکیورٹی ریزن ہے, اور اپوزیشن لیڈر بننا میرا رائٹ ہے. جب جام مدد علی صاحب کہ لوگ گورنمنٹ میں منسٹریوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور جہاں مدد علی کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا تھا. تو آپ کس طرح کی گارنٹیز چاہتے ہیں رحیم صاحب, آپ کس طرح کی گارنٹیز چاہتے ہیں واپسی کے لیے؟ پہلی بات تو اگر لیڈر آف اپوزیشن بنائیں گے تو ہمارا ایک رائٹ ہو جائے گا سیکیورٹی, اور لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ بھی یہ اسپیکر صاحب کی ذمہ داری ہوگی کہ لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات نہ ہو, ورنہ تو ہر اسمبلی میں ہو سکتا ہے کسی بھی لیڈر اپوزیشن کا. ان کی بھی 17 سیٹیں رہی ہیں نیشنل اسمبلی میں, اور کسی بھی اسمبلی میں کم بھی ہو سکتی ہیں, سیٹیں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, اور یہ روایتیں اچھی نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں جہاں پہ لوگ
अपने मुल्क के मसाइल लेके और क्रीम जो है मुल्क की वो पहुंचती है, महज़िब अच्छे लोग जिनको लोग बेहतर लोग समझते हैं अपनी नुमाइंदगी करने के लिए, वो लोग पहुंचते हैं। अगर उनके साथ असेंबली में भी ये रवैया हो तो और कौन सी जगह है जहाँ पे लोग जाएंगे, जहाँ पे लोगों की सिक्योरिटी और कौन सिक्योरिटी करेगा? ओके ओके ओके, खोड़ो साहब कैन यू जस्ट आप कुछ कह सकते हैं, इनकी थोड़ी सी गारंटी दे सकते हैं, नहीं दे सकते? प्लस ये असेंबली में ये बीड़ी की बात होती है, सिगरेट की बात होती है, ये इतना वक्त बर्बाद होता है ऐसे इश्यूज पर, क्यों? जहाँ कोई वक्त बर्बाद नहीं होता। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। यहाँ कोई किसी का वक्त बर्बाद नहीं करता। ये जो वाकया हुआ था जिसका अरबाब रहीम साहब जिक्र कर रहे हैं, वो असेंबली के उस दिन वाकया हुआ था जब सब मेंबर ने कसम उठानी होती है और वो उस दिन से वो मेंबर बनते हैं। हम सब नीचे बैठे थे। मुजफ्फर हुसैन शाह साहब उस वक्त स्पीकर थे जो अपनी कुर्सी पर नमोदार थे, और हम सब नीचे बैठे थे। गैलरी से, विजिटर्स गैलरी से एक आदमी ने बदतमीजी की और मुझे बिल्कुल, और अरबाब साहब को भी याद होगा कि मैं उठ के आया अरबाब साहब को उस सामने खड़े होकर और उसको बचाने की कोशिश की, और जिस आदमी ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की उसके लिए मैंने ये भी किया था कि उसको गैलरी से बाहर निकाल दिया जाए, जो मैंने आवाज उठाई थी। चलिए ठीक है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की डिमांड कर रहे हैं आप, ये दरख्वास्त एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? बिल्कुल लास्ट 10 सेकंड जी, खोड़ो साहब। क्या जी? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की जो दरख्वास्त आई है इनकी तरफ से, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाने पर मुझे क्यों एतराज होगा? ठीक है, मुझे ये पता है कि जो मेरे पास दरखास्त आई है शायद उस पर लिखा हुआ था कि मुस्लिम लीग लाइक माइंडेड ने फैसला किया कि इनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया जाए। अब मुस्लिम लीग लाइक माइंडेड इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड शायद नहीं है। ठीक है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी पार्टी को थैंक यू खोड़ा साहब, थैंक यू अरबाब गुलाम रहीम साहब, थैंक यू खोड़ा साहब, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वापस चलेंगे जियो न्यूज की जानिब एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीक।